સૌ રાહ જોઈ રહ્યા છો. તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. થોડામાં પણ સાહેબે ગઢવી સાહેબે ઘણું બધું કીધું છે અને એ વાત ચોક્કસ કહી દઉં કે હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિનું રક્ષા કરનાર, એ ધર્મની રક્ષા કરનાર ગમે તે રાજનેતા હોય એને માથા ઉપર ચડાવી અને હાલવું છે. દુનિયાને જે બોલવું એ બોલે, એ એનો સ્વભાવ છે, એ એની મરજી. આપણે એનાથી શું ફરક પડે ભલામણા. ત્યારે આવો સાથે મળીને જેને સાંભળવા માટે અને જેનો વિચાર જે છે આપણે સર્વગ્રાહી કરવાનો છે, સૌને વિચાર વહેંચવાનો છે, એવા પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી વક્તા, માનવતાવાદી, ધર્મપરાયણ, સમાજ સુધારક, આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતક વિચારક, રાષ્ટ્ર સૃજન અભિયાનના પ્રેસિડેન્ટ, સનાતન ધર્મ રક્ષા સંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડૉક્ટર પ્રદ્યુમ્ન કુમાર સિન્હા, કે જેઓ અનેક એવોર્ડથી સન્માનિત થયા છે. વિદ્યા વાચસ્પતિ એવોર્ડ, વિદ્યા સાગર એવોર્ડ, એશિયા પેસિફિક આઇકોનિક એવોર્ડ, અટલ સન્માન અને અનેક માનદ ઉપાધિથી સન્માનિત સાથે હજારો લેખો, આલેખો, પ્રેસ નોટ, મેગેઝિનના લેખક, ગાય માતા ધરતી કી જન્નત પુસ્તિકાના લેખકો, જીવન પ્રબંધક પુસ્તક જેવા સન્માન શૂન્યથી શિખર, અનેક ગામડાથી ગ્લોબલ એવા મહાન વક્તા, ક્રાંતિકારી પરિવારના સપોત ડોક્ટર પ્રદ્યુમ્ન કુમાર સિન્હાને આજની સભામાં આમંત્રિત કરીએ. તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. સનાતન ધર્મથી વિશ્વ શાંતિ આ વિષય પર પોતાનો પ્રકાશ પાડે ડોક્ટર પ્રદ્યુમ્ન કુમાર સિંહજી. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। केम छो पोरबंदर? ऐसे ना चाले। आवाज दिल्ली तक जवानों छे और ये धरती कोई मामूली धरती नहीं। भगवान सुदामा की जन्मस्थली और पूज्य बापू की जन्मस्थली। मैं कुछ भी बात रखूं उसके पहले भगवान सुदामा के चरणों में अपना शीश झुका करके मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। पूज्य बापू को मैं स्मरण करता हूं, उनके चरणों में अपना शीश झुका करके वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। द्वारिकाधीश और सोमनाथ दादा के बीच में ये पोरबंदर धरती और ये सनातन धर्म से विश्व शांति के इस बड़े भव्य, इसको तो मैं कार्यक्रम कहूँ या सेमिनार कहूँ, व्याख्यान कहूँ या धर्म संसद कहूँ, ये सब मैं आपके पंचायत पे छोड़ता हूँ। लेकिन ये जो आज विषय चुना गया है, ये विषय विश्व स्तरीय विषय, ये बातें विश्व स्तर की है, अंतर्राष्ट्रीय ये मुद्दा है, टॉपिक। आज सनातन धर्म पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। सनातन धर्म किसे कहते हैं, इसको लेकर के बड़ा एक कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। हिंदू, सनातन, हिंदूवादी, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र,
ये शब्द आप लोगों को सुनने को मिलता होगा। मैं इधर उधर की बातें न करते हुए सीधा सीधा अपने मैं विषय पर आता हूं। सनातन धर्म से विश्व शांति आज का ये विषय रखा गया है और मेरे को मुख्य वक्ता के रूप में बोलने का आदेश हुआ। सनातन किसे कहते हैं? पूज्य स्वामी जी ने, पूज्य पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विस्तार से सनातन धर्म के बारे में बातें रखी है आपके बीच। सनातन धर्म कोई शब्द नहीं है। सनातन धर्म जिसका न आदि है न अंत है, और जिसका न आदि है न अंत है, उसके सत्य को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म के मूल में जो तत्व है वो तत्व है सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, जप, तप, त्याग, यम और नियम। इतने सनातन धर्म के तत्व हैं। सनातन धर्म ही पूरे विश्व में धर्म है। धर्म के मामले में बहुत सारे कंफ्यूजन फैलाए जाते हैं। पूरे विश्व में अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। बाकी जितने भी हैं वो सब पंथ हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं और कुछ लोगों के द्वारा बनाया हुआ वो अनुयायी हैं, भक्त हैं। हम लोग जाने अनजाने उनको भी धर्म की संज्ञा दे देते हैं। तो आज की इस सभा में, संसद में, व्याख्यान में इतना हमें तय करना है कि धर्म एक है और वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म ही पूरे विश्व में है, बाकी सब संप्रदाय हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, रिलीजन है। अगर आप गूगल करेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा। अब इस धर्म में हम जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि राजा दशरथ के एक आदेश पर प्रभु श्री राम राजपाट, घर द्वार छोड़ करके, बनकल पहन करके और वन के लिए चले जाते हैं। इससे बड़ा त्याग किस धर्म में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है? मैं दूसरे लोगों की बात करता हूं जिसमें अपने राज सत्ता के लिए अपने बाप को वो बंदी बना देता है और उसको वो उतनी सजा देता है। वो सब आप विद्वान लोग बैठे हैं, आप जानते हो। खाने के लिए एक अन्न, पीने के लिए पानी, और तो और अपने बड़े भाई का सर काट करके और थाल में रख करके अपने बाप को जेल में भेजता है। आपने अकबर और औरंगजेब की मैं बात कर रहा हूं, और एक तरफ सनातन धर्म की बात मैंने रखी। तो धर्म किसको बोलते हैं? जो मर्यादा पुरुषोत्तर राम ने निभाया, धर्म उसको बोलते हैं।
एक बार आप जोरदार ताली तो बजा ही सकते हैं। आज पूरे विश्व में सनातन शब्द पे चर्चा हो रही है और यहाँ जो विषय रखा गया है सनातन धर्म से शांति, ये अपने आप में एक बहुत ही अहम विषय है। अब है कि ये सनातन धर्म के मानने वाले लोग भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, जबकि वो दूसरे संप्रदाय के, पंथ के, मजहब के हैं, फिर भी वो सनातन धर्म अपनाते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। इंडोनेशिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा देश, उसका जैसे दिल्ली में हमारे सारे स्टेट के भवन हैं, गुजरात भवन है, महाराष्ट्र भवन है, बिहार भवन है, राजस्थान भवन है, उत्तराखंड भवन है, तमिलनाडु भवन है, तेलंगाना भवन है, आंध्रा भवन है, वैसे ही अमेरिका के राजधानी में इंडोनेशिया का भी एक एम्बेसी, वहां उस एम्बेसी के सामने 12 फुट मां प्रतिमा लगी हुई और उनके गोद में बैठ करके 3 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। जब इंडोनेशिया की करेंसी बार बार फेल हो जाती थी, जब वो करेंसी लॉन्च करे फेल हो जाए, जब वो करेंसी लॉन्च करे फेल हो जाए, इंडोनेशिया दिवालिया के कगार पर जाने लगा। उसको किसी संत ने सद्बुद्धि दी कि आप भारत जाओ। वो भारत आया और हमारे वो ऋषि मुनि से मिले। हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि तुम्हारी करेंसी कभी भी फेल ना होगी। अभी हम लोगों ने इस व्याख्यान में देखा कि सबसे पहले आयोजकों के द्वारा गणपति वंदना प्रस्तुत किया गया। हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि तुम अपने करेंसी पे, नोट पे भगवान गणपति का चित्र छापो, तुम्हारा कभी करेंसी डूबने वाला नहीं है। आप गूगल करेंगे, आजकल सभी के हाथ में एक 6 इंच का मित्र है, यंत्र है, आप करेंगे तो पाएंगे उस पर गणपति का, भगवान गणपति का चित्र है। आज इंडोनेशिया खड़ा है तो सनातन के कारण खड़ा है। मैं एक दूसरे देश में आपको लेके चलता हूं। वो देश का नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में 80% नास्तिक लोग हैं। कितने? 80% नास्तिक लोग हैं। वहां की फर्स्ट लेडी ये बोलती है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वंशज हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वंशज हूं, हमारे पूर्वज अयोध्यावासी। मैं एक और देश में आपको लेके चलता हूं। उस देश का नाम है मंगोलिया। मंगोलिया के हर बड़े घरों में, जैसे हम लोग घर के बाहर गणपति जी का तस्वीर लगाते हैं, हाँ या ना, वहां पे त्रिशूल और डमरू लगाते हैं। और तो और वहां पे जो मकबरा है, उनके बहुत बड़े
प्रवर्तक का चिंगेज खाजा के मकबरा पर भी त्रिशूल और डमरू आज भी विराजमान है। मैं आपको अब थाईलैंड लेके आता हूं। थाईलैंड का राजा वो जो सरनेम होल्ड करता है वो रामा होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है? रामा होल्ड करता है। और तो और उसके राजभवन के सामने गरुड़ जी की प्रतिमा लगी हुई है। यह बतलाता है कि वो भगवान विष्णु के वंशज हैं। और सनातन किसको बोलते? मैंने कहा सनातन धर्म को मानने वाले लोग केवल सनातन ही नहीं है, दूसरे दूसरे देशों का सिक्का, राजपाट, जीवन यापन, क्रियाक्रम, व्यापार, नौकरी, पेशा, व्यवसाय, शांति, सुख, संतुष्टि, समृद्धि बिना सनातन धर्म के नहीं आ सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। एक बार आप जोरदार ताली बताइए, ये आवाज पूरे विश्व में जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो टॉपिक रखा है वो विश्व स्तर का रखा है। अब ये बात आती है कभी कभी हिंदू धर्म है कि सनातन धर्म है, ऐसी बात आप लोगों को आती होगी ना कि हिंदू भी धर्म छे, सनातन भी धर्म छे। बंधुओं, मेरे मित्र, धर्म एक छे, वो सनातन धर्म छे। हिंदू किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं? आप लोग सुनने के मूड में हैं? नहीं तो मैं फिर कंक्लूड करूं। क्या आपका आदेश है या बोलेंगे तो मैं फिर संक्षिप्त करूंगा। हिंदू किसको कहते हैं? कोई बता सकते हैं? कोई? इतनी बड़ी सभा है। हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू धर्म, हिंदुत्व, हिंदूवादी, और बात आज हो रही है हिंदू राष्ट्र। किसी को पता है? सनातन क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? सनातन धर्म अपने कितने दूसरे संप्रदाय के लोग आज हमें यह कसम खानी है कि हम उनको अब धर्म से नहीं नवाजेंगे। धर्म एक छे, सनातन धर्म छे। हम बोल देते ना वो भी धर्म है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। अपन धर्म एक छे, सनातन धर्म छे। पूरे विश्व में कोई धर्म नहीं है। ये माइंड में हमें गलत फहमी डाल दिया गया है, ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म। अभी कुछ महीने पहले एक विवाद उत्पन्न हुआ गुजरात में। आप लोग सब जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसमें बहुत तरह की बातें हुई। लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक रमेश भाई ओझा भाई श्री को चरणों में मैं शीश झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, और वो आपके धरती पे। आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर गढ़वी साहब यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कथा में बहुत आक्रोशपूर्ण रूप से उस बात को रखा। मैं एक छोटा इंसान हूं, इसलिए मैं
उस बात को नहीं दोहरा सकता, दोहराना भी नहीं चाहिए। हिंदू किसे कहते हैं? हम बोलते हैं ना हिंदू है, हिंदू छे, हिंदू छे, बोलते हैं ना, धर्म हिंदू छे। तो आज से हम बोलेंगे कि हमारा धर्म सनातन है। हिंदू किसे कहते हैं आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? एक बार हाँ तो बोलो। मैं 3000 किलोमीटर से आया हूं। हिमालय और हिंदू सरोवर के आसपास रहने वाली जो आबादी है उसको लोगों ने संज्ञा दिया हिंदू। क्या दिया? यहां पर मीडिया के भी लोग बैठे हैं, आज ये बातें क्लियर होना चाहिए। क्या उसको नाम दिया? हिंदू। क्लियर हो गया? सनातन धर्म क्लियर हुआ, हिंदू की क्लियर हुआ। और हिंदू एक जीवन जीने की योजनाबद्ध, क्रमबद्ध, वैज्ञानिक, कलात्मक रीति से जीने का तरीका है, उसका नाम हिंदू है। अब आजकल एक बात और होती है, बहुत जोरों पर आप लोग टीवी में देखते होंगे चर्चा, हिंदू राष्ट्र चर्चा होती है ना, हिंदू राष्ट्र क्या है ये? किसी को पता है? हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कोई सरकार परिपत्र लाके दे दे तो बन जाए, ऐसा? मीडिया के भी लोग हैं, ऐसा होगा कि कोई एक परिपत्र आ जाए दिल्ली से, हिंदू राष्ट्र थई गया, और कल ढोल बाजा बजने लगे? ऐसा चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनावे माटे थोड़ो थोड़ो गुजराती आ रहा। 140 करोड़ भारतवासियों के दिल में सनातन धर्म के स्वाभिमान को जगाना होगा। उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम अभी स्वामी जी बोल रहे थे, पूर्व के काफी वक्ताओं ने बोला, और बहुत जोरदार वकालत कमांडेंट साहब ने किया, मैं सुन रहा था। आज तक जितने भी राष्ट्र बने हैं कोई परिपत्र से नहीं बना, और हिंदू राष्ट्र राज आश्रय पर आश्रित नहीं है, किसी राज्य की सरकार की मोहताज नहीं है, किसी सरकार की मोहताज नहीं है हिंदू राष्ट्र। ये राज आश्रय का विषय નથી। हिंदू राष्ट्र बनावे माटे ये लोक आश्रय का वस्तु छे। जिस दिन आप जग गए, आपके दिल में सनातन धर्म का स्वाभिमान जग गया, आज हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो सकता है। आप वहम में ना पड़े। हम लोग बोलते हैं हिंदूवादी 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 हैं, ये हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी हैं। हम हिंदूवादी नहीं हैं। हमें किसी की टोपी की जरूरत नहीं है, हमारा ये केसरिया पगड़ी ही काफी है।
अंदर जो बैठा हुआ हमारा जो जीवन शैली है, उसको अगर हम सनातन से जोड़ देते हैं तो हमारे अंदर हिंदुत्व जाग जाता है। और जब दिन हमारे अंदर ये सोया हुआ हिंदुत्व जाग जाएगा, विदिन ए सेकंड ये भारत हिंदू राष्ट्र होके रहेगा। आज मैं इस धरती से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जब 2014 में आपने सही जगह बटन दबाया। क्या किया? 2014 में पहले आप इधर उधर बटन दबा रहे थे, तो एक गुजरात से एक सनातनी इंसान निकला और गंगा मैया के बुलावे पर बाबा विश्वनाथ पहुंच गया और वहां पर उसने भस्म लगाई, तिलक लगाई, रुद्राक्ष का माला पहना, बनारसी ठाट बाट काशी का सिल्क का कुर्ता, आप लोग बोलते हैं जब्बा, धोती और विधिवत महाअभिषेक हुआ तो भारत का सनातन जग गया। आज तक आप भारत के इतिहास में जाकर के देखिए, कोई प्रधानमंत्री तो मंदिर में जाने से भी घबराते। और ये उदाहरण आप ही के यहां का है। जब सोमनाथ का उद्घाटन हो रहा था तो हमारे बिहार के भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सोमनाथ उद्घाटन में आने से रोका जा रहा था। वो बिहार के धरती से थे। उन्होंने कहा कि पहले मैं सनातनी हूं, राष्ट्रपति का पद जाए तो जाए, मैं सोमनाथ जरूर जाऊंगा। उन्होंने राष्ट्रपति का पद बहुत छोटा समझा और सोमनाथ अपने अंदर के सनातन को बड़ा समझा। और लाख रोकने के बाद सरदार पटेल के बुलावा पे सोमनाथ हाजिर है। ये तो आप लोग सब जाते होंगे, देखते होंगे, हमसे ज्यादा विद्वान हैं। हम लोग पहले क्या गाते थे? अभी आपने देखा कितना अच्छा प्रस्तुति। पहले हम लोग गाते थे ठुमक चलक रामचंद्र। आगे की लाइन किसी को पता है? भाई पोरबंदर की तो बेइज्जती आप ना करें। ठुमक चलत राम बाबा, आपको नमन ने प्रणाम। किन्होंने बोला? खड़ा हो जाओ। आपको ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया। आज ये 2023 का मोदी जी का ये समृद्ध भारत है, सशक्त भारत है। आज क्या बजता है? किसी को पता है? आज बजता है धमक चलत रामचंद्र। क्या बोलता है? धमक चलत रामचंद्र, हलकत लंकनिया। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। पूरा विश्व अपनी समस्याओं का समाधान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में देखता है। अगर आज 4 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं, जलवायु परिवर्तन की एक बैठक हुई अंतर्राष्ट्रीय, पोपट साहब,
आपने वो न्यूज देखा होगा, उसमें सभी देश ने मिलकर के कहा कि इससे निजात अगर पाया जा सकता है तो भारत के द्वारा ही पाया जा सकता है। सनातन धर्म ही इसका रक्षा कर सकता है। आने वाले समय में 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने वाली। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के बाद अभी गए थे, ये अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी थी 28 की। आज जितनी भी उनकी समस्याएं हैं वो बहुत एडवांस हो गए। आज उनको जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, उनका परिवार टूटते जा रहा है, समाज टूटते जा रहा है। अब वो महल में भी रहते हैं तो शांति के लिए हरिद्वार आते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल आप देखेंगे कि गंगा किनारे आकर के सारे विदेशी हरे रामा हरे कृष्णा लेटे रहते हैं। ये सब क्या दर्शाता है कि शांति अगर मिलेगा तो भारत में मिलेगी। मित्रों, हमें चुप नहीं बैठना है। और मेरे लिए ये सौभाग्य और मैं बोलूं तो गर्व और मैं बोलूं तो अभिमान की बात है कि आज आप सब इतने सनातन प्रेमी पोरबंदर के गांव-गांव से आए हैं और विशेष करके नारी शक्ति आई है। इसका मैं अपने हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपके चरण में मैं शीश झुका करके नमन करता हूं। आज बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, खाने पीने का, डांस का, कुछ भी, उसमें तो भीड़ इकट्ठी हो जाती। जब ये आयोजन हो रहा था तो मैं आयोजन करता डॉक्टर गीता देशप्रिया आरएसएस महिला प्रमुख, सनातन धर्म रक्षा महिला प्रमुख गुजरात प्रांत से मैं एक ही सवाल करता था कि कितने लोग हो, क्योंकि ये आयोजन ऐसा आयोजन नहीं है। ये आयोजन करना अपने आप में बहुत कठिन आयोजन, अपने अंदर सोए हुए हिंदुत्व को जगाना है। अपने लिए बहुत कुछ आयोजन लोग करता है, हम लोग लगन करते हैं, पता नहीं करोड़ों करोड़, आप लोग तो गुजराती लोग मालदार होते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। इसमें अंदर जो हमारे एंकर छोटे भाई जोशी साहब जो बता रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बात कही और मैं समझता हूं कि उन्होंने सनातन पर बहुत अच्छा बताया। अपने अंदर जो सोया हुआ हिंदुत्व है उसको जगाना है तो हिंदू राष्ट्र परिपत्र से बनेगा, वो ना चाहे। और कभी भी सनातन राज आश्रय किसी सरकार की मुहताज नहीं रही है, लोक आश्रय की चीज है। और भारत में विश्व का नंबर 1 लोकतंत्र लागू है और वो संविधान से चलता है। जिस दिन यहां की जनता ही मालिक होती है, लोकतंत्र में कौन मालिक होती है? जनता। जिस दिन आप जग गए और आपके अंदर का हिंदुत्व जग गया, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। आपने देखा, मैंने कोई भारत की बात नहीं करी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सनातन धर्म की विश्व शांति की टॉपिक। मैं आपके दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया की बात रखी। वो सब मानते हैं कि हम, और मैं तो ये बोलता हूं कि अगर उनका डीएनए चेक किया जाए तो डीएनए में गारंटी के साथ बोलता हूं कि निकलेगा तो वो सनातन के ही वंशज है, सनातन के ही वंशज।
सबसे पहले चल सकता है या मैं कंक्लूड करूं? क्या मूड है? भजिया में तो ध्यान नहीं लगा हुआ। हाँ? पाव भाजी छे भाई। ध्यान अगर पाव भाजी में लगी है तो इधर फिर मजा नहीं आएगा। हाँ? उनके डीएनए में, मैं एक बात साइंटिफिक बात कह रहा हूं और वो मानते भी हैं कि हमारे पूर्वज सनातनी रहे होंगे। उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उपासना विधि अलग हो सकती है, लेकिन वो है सनातनी। मैं एक बात और रखना चाहता हूं, आज हमें डराया भी जाता है कि ये मुट्ठी भर लोग भारत में सनातनी और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मेरा तो 54 कंट्री है। कितना है? 54 कंट्री। ये क्या टिकेंगे मेरे सामने? मैं ये बोलता हूं कि बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे बड़ा, राइट? जैन, कोई जैन लोग हैं यहां पर? कोई सभा में जैन भाई हैं, भाई बहन? सिख नहीं। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए और ये सब सनातनी हैं, सनातन से अलग हुए हैं और अलग हुए बहुत कम समय उनका हो रहा है। किसी का 550 बरस, किसी का 2500 बरस, किसी का 2000 बरस। भाई दलाई लामा साहब से पहले भी तो कोई होगा। हमें एक साजिश के तहत बांट दिया गया, हम बट गए और ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और कानूनन बांटा गया, कायदा बना करके बांटा गया और संविधान में संशोधन ला करके उनको हमसे अलग कर दिया। वो हमारे भाई हैं। अगर उस अनुच्छेद को हटा दिया जाए तो सनातनी पूरे विश्व का नंबर 1 तो नहीं, कहीं शक हो सकता है, मेरे आंकड़ा गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई बहनों माताएं, पूरे विश्व में नंबर 2 हम जरूर हो जाएंगे। इसके लिए हमें जगना पड़ेगा और आप सब भाग्यशाली हैं कि पूरे विश्व में जितने धार्मिक गुजरात के लोग होते हैं, यो बोले तो गुजराती होते हैं, उतने पूरे विश्व में कोई भी धार्मिक नहीं है। और ये भी देखो, द्वारकाधीश की कृपा, सोमनाथ दादा की कृपा, ये बीच में अचानक से ये सेमिनार, मैं समझता हूं कि 1 महीने में ये डिजाइन हो। ये भी उनकी एक कृपा है, द्वारकाधीश की और सोमनाथ दादा की। और आप सब इतनी मोटी संख्या में यहां हाजिर हुए। आप सब लोगों को, जितने भी सनातन प्रेमी आप सब लोग यहां आए हैं, उनका राष्ट्रीय जन अभियान, सनातन धर्म रक्षा संघ की ओर से मैं हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सब लोग ने
यहाँ पर समय निकाला। अब बातें बहुत सारी हो सकती हैं, अभी चालू रखिए। हमें अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने टीवी में भी देखा हो, सनातन धर्म के बारे में एक साजिश के तहत हर 5 दिन में कोई न कोई राजनेता भारत का ही उल्टा पुल्टा सुल्टा कुल्टा बयान देता है। आप लोग देखे होंगे, कोई बोलता है सनातन डेंगू है, कोई बोलता है मलेरिया है, कोई बोलता है ये कोरोना है, इसको साफ करो। और जो लोग ऐसा बोले वो रसातल में चले गए, उनको जनता ने जवाब दे दिया। तो मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि जिनके प्रिय न राम वैदेही, ये चौपाई याद रहेगा, ये बहने सब याद कर लिया, नहीं ये इधर वाले बोल रहे हम लोग भी याद कर लें। जिनके प्रिय न राम वैदेही, ताक वोट कदापि न देही। जिनको हमारे राम प्रिय नहीं है, जिनको द्वारकाधीश प्रिय नहीं है, जिनको सोमनाथ दादा प्रिय नहीं है, जिनको हिंदुत्व प्रिय नहीं है, जिनको हम प्रिय नहीं है, हम उनको फिर वोट क्यों दें? तो ये चौपाई आप लोग याद कर लेना, जिनके प्रिय न राम ताक वोट कदापि न दें। हर एक बार और बात उठती है कि देश और राष्ट्र, बहुत ही इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि देश किसको बोलते हैं, राष्ट्र किसको बोलते हैं। होता है फोपुट साहब, लोग बोलते हैं देश मतलब राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश। मित्रों ऐसा नहीं है। देश की एक सीमाएं होती है, उसकी एक चारबंदी होती है, उसकी सेना होती है, उसकी पुलिस होती है, उसका कानून होता है, उसका कायदा होता है, उसका एक संविधान होता है। उसको क्या बोलते हैं? देश बोलते हैं। कमांडेंट साहब उसको देश बोलते हैं। ये देश के प्रहरी हैं। इन्होंने बताया कि जब तक मैं पोरबंदर में हूं तब तक आपको घबराने की जरूरत, तो एक बार इनके लिए तो ताली बजाई दो। देश किसको कहता है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? राष्ट्र, राष्ट्र कोई देश नहीं। राष्ट्र हमारी संस्कृति छे, हमारी श्रद्धा छे, हमारी आस्था छे, उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्र। उसको बोलते हैं राष्ट्र प्रहरी। जैसे मेरे बारे में एंकर साहब बोल रहे थे कि राष्ट्रवादी वक्ता, अब इन्होंने तो मेरे बारे में इतना झाड़ चढ़ा दिया कि अगर मैं जानता कि इतनी भीड़ रहेगी और लोग आएंगे तो मैं अपने सासू माँ को भी लेकर के आता। हेलो। अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आयोजक की तरफ से हेलो जो इशारा है और मेरे को जो समय मिला, मैंने उससे ज़्यादा समय लिया। अब हमारे मंच पर विराजमान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री कृष्णानंद पुरी जी महाराज, जो कि द्वारका से पधारे हुए हैं, आपका सनातन धर्म रक्षा संघ की ओर से मैं आपके चरणों में शीश झुका करके नमन करता हूं, वंदन करता हूं। चेतना तिवारी जी आपके नगर पालिका के प्रमुख हैं, एक बार इनके लिए भी ताली बजाइए।
भरत भाई मखेजा साहब, जिनको आज हिंदू धर्म योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया है, और ये आपके शहर के प्रखर समाज सेवी, धर्मावलंबी और धर्म के क्षेत्र में पूरा जीवन समर्पित करने वाले, और सत्यनारायण मंदिर के प्रबंध ट्रस्टी, और इनके साथ आई हुई शीला बहन, आप खड़ा तो हो जाइए। सत्यनारायण मंदिर, इनका भी मैं सनातन धर्म रक्षा संघ की ओर से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो चौटा से महाराज जी आए हुए हैं, कमांडेंट साहब नागरिक बैंक के ओर से आए हुए हैं। मेरी द्वारकाधीश सोमनाथ दादा से प्रार्थना है कि आपका बैंक दिन रात आगे बढ़े और ऐसे ही सनातन धर्म में लोगों का मदद करते रहिए। और इस आयोजन के सूत्रधार, कर्ता धर्ता और राष्ट्रीय जन अभियान के महिला प्रमुख, सनातन धर्म रक्षा संघ के गुजरात प्रांत के महिला अध्यक्ष डॉक्टर गीता देशप्रिया, उनके साथ पोरबंदर के विशाखा सीलू जी समाज सेवी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तभी ये कार्यक्रम हो पाया है और ये सफल हो पाया है और हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं इन सब लोगों का राष्ट्रीय जन अभियान नई दिल्ली सनातन धर्म रक्षा संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर से आपको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ये सारे कार्यक्रम के पीछे एक महामना कोई भी होता है ना, जैसे हम लोग सुनते हैं किसी के सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है, महानुभाव और उनके कृपा आशीर्वाद के बिना शायद हम लोग नहीं मिलते, न ये कार्यक्रम संभव हो पाता, न सफल हो पाता। वो आपके पोरबंदर के प्रखर समाज सेवी, मोस्ट सीनियर फिजिशियन, 80 वर्ष के युवा डॉक्टर सुरेश गांधी जी का आशीर्वाद से ये हुआ है। ताली आप तब तक बजाओगे जब तक डॉक्टर साहब इशारा ना करें। अब इशारा करेंगे तभी बंद होगा डॉक्टर साहब, आप खड़ा होकर ऐसे रहना चाहिए। अगर नहीं खड़ा हो करके देते हैं इशारा, अब जो अतिथि होते हैं वो हमारे कार्यक्रम के क्या होते हैं, शोभा, पुष्प होते हैं, हीरा होते हैं, जवाहरात होते हैं। ये हमारे जितने बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सब आप लोग सनातनी पधारे हैं, पोरबंदर के गामड़ा गामड़ा, कोना कोना, शहर, गली मोहल्ले, घर, और विशेष करके हमारी बहनें, माताएं, बड़ी, युवा और विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, मांझी ग्रुप के, आप खड़े हो जाइए, यही है ना उनके क्या नाम होगा भाई साहब, मांझी सैनिक संगठन का मैं आपको हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने सहयोग दिया। अब ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। रामधुन मंडल के बहने आइए, गायत्री परिवार की, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल, एबीपी, शीलाबेन के साथ जो बहनें हैं उन सबका भी हृदय से बधाई, अभिनंदन। जालाराम मंडल के भी आए हैं कोई, सत्यनारायण मंदिर के हो गया, माड़ी ग्रुप, सोचनी ग्रुप, जालाराम मंडल ट्रस्ट, नागरिक बैंक, सुदामा मंदिर,
रोकड़िया हनुमान जी से महाराज जी आए, पायनियर क्लब के आए थे। इन सब लोगों का मैं दिल से शुभकामना देता हूं। द्वारकाधीश सोमनाथ दादा आप पर कृपा बनाए रखें और आपका जीवन सुखमय समृद्धिपूर्ण व्यतीत हो, मैं ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मैं आपके बीच से जाने का तो दिल नहीं करता, आपने इतना मान सम्मान दिया है और मैं सामाजिक जीवन राजनीतिक जीवन में हूँ और आपके आशीर्वाद से हमें बहुत जगह जाने का सौभाग्य मिलते रहता है। लेकिन आज सब आप लोग जो आए हैं वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाराज जी चले गए, हम लोगों का सूत्र है, ये दादा श्री महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसान नेता, समाज सुधारक, दार्शनिक बाबू रामविलास जी का ये सूत्र है कि अगर भारत एक होगा तो संपर्क करो, आपस में सहयोग करो, उसके अंदर संस्कार डालो, कुछ सेवा करो, फिर समर्पण लो। और हम लोगों का संगठन का एक और सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सूत्र है, वो है बेटर मी, बेटर वी, बेटर भारत, बेटर वर्ल्ड। पूरे विश्व में अशांति का माहौल क्या मैं समझता है, वो अभी बंद भी नहीं हुआ कि दूसरा चालू हो। हमास फिलिस्तीन का, और अभी कितने जो अंदर अंदर आग सुलग रहे हैं। तो अगर पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए या शांति होगा तो बेटर मी, बेटर वी, बेटर भारत, बेटर वर्ल्ड के रास्ते पर चल के होगा, सनातन धर्म के रास्ते पर चल करके होगा। सनातन धर्म को समझने के लिए यहाँ गेहूं की खेती होती होगी, जागा भाई, होती है ना गेहूं की खेती। गेहूं की जब खेती होती है तो हम उसके तो वो हम धरती माता को समर्पित करते हैं। किसको समर्पित करते हैं? धरती माता। और उसका बीच का जो डंठल होता है उसको हम पशुओं को चारा के लिए देते हैं। किसको देते हैं? तो बाली हम सबसे पहले किसको देते हैं? पक्षी को, चिकली को, चिड़िया। किसको देते हैं? और किसको? गाय माता। और अंतिम रोटी श्मशान के देवता के प्रतीक कुत्ता। और जब पूरा थाली सज जाता है, बन जाता है, तो पहली थाली अपने माता पिता बड़ील को, गार्जियन को, बूढ़े लोगों, बूढ़ी माताओं को, फिर हम वो पूरा थाली पूरा परिवार में बैठ करके बांट करके खाते हैं। यह है सनातन धर्म। ऐसा कहीं भी पूरे धर्म में ऐसा नहीं। सनातन धर्म ही है जो जीव जंतु पशु पक्षी नदी नाला दरिया पहाड़ कुआं और हम सांप को भी पूजने वाले नाग पंचमी मनाते हैं ना, और उसको दूध पिलाते हैं। बताओ ऐसे दुनिया में कौन सी धर्म है जो इतना काम करता है और इतना वैज्ञानिक। आज पूरा विश्व हमें साइंस का आईना दिखाता है। यहां पर आपके शहर के दो टॉप डॉक्टर बैठे हुए, मैं एक अनाड़ी आदमी। दुनिया को सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी दिया सुश्रुत जी ने।
पहला प्लास्टिक सर्जरी। और तो और हमने तारे के भाषाएं सिखाई कि तारा भी बोलती है। तारे जो देखते होंगे ना रात में, उनकी भाषा किसी को आज तक मालूम नहीं थी, वो भी बताया सनातन ने। नक्षत्रों की संज्ञा दी सनातन ने। और तो और आकाश से गंगा निकाल के लाया सनातन ने। और दरिया पर सेतु बनाया सनातन ने। अगर अक्खा विश्व में ऐसा कोई धर्म है तो आप बताओ। और तो और पहला विमान बनाया सनातन ने। और बनाया ही नहीं, चलाने के लिए सिखाया भी सनातन ने। अब लगता है बहुत ज्यादा हो रहा, ऊपर से बात जा रही है और हम लोगों का तो काम है बोलना, तो दिन भर बोलने का ही होता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं। और एक लाइन में निवेदित करना चाहता हूं, और ये लाइन आपको निवेदित करता हूं। आप इसे घर ले जाएं और इससे बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा। हम सब लोग उसूलों पर आंच आए, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर आंच आए, कमांडेंट साहब बोल रहे, तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी। एक बार सब आप लोग आए, मैं पुनः बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की जय जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में आपने सब देखा, तो जनवरी अब नजदीक है, उत्तरायण पची, तो एक बार ये आवाज अयोध्या तक तो जानी चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, हर 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 महादेव। बहुत बहुत आभार। जय गरवी गुजरात, जय जय पोरबंदर। આગળ તરફ ગતિમાન કરી બસ ચંદ મિનિટો છે અને બે ત્રણ બાબતો એકાદ મિનિટનો પછી હું પણ ટાઈમ લઈશ, સાહેબને રજા લઈ, પણ આપણી વચ્ચે જેમની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ છે પોરબંદરના પહેલા નાગરિક નગરપાલિકા પ્રમુખ ડૉક્ટર ચેતનાબેન તિવારી, હું વિશાખાબેન શિલુને આમંત્રિત કરીશ, મહિલા મોરચા પ્રમુખ પોરબંદર, આપણા આ કાર્યક્રમ અને ખાસ કરીને સાહેબે બહુ સરસ મજાની વાત પણ અહીંયા મૂકી. હું સંસ્થાના ભરતભાઈને આમંત્રિત કરીશ કે એમને પુષ્પગુચ્છ આપી અને સન્માનિત કરે. લીલાભાઈ મોઢવાડિયા. અને આપણે નિવેદિત કરીએ કે પ્રસાદી સૌને સ્ટેજ ઉપર વિરાજમાન સૌ શ્રેષ્ઠ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન તેમના ખેસ અર્પી અને પ્રસાદી. પણ ક્યારેક ક્યારેક આપણે સમાજમાં કોઈકને વીર ભામાશા કહેતા હોય. આ હિન્દુ ધર્મ આવ્યા ક્યાંથી? આ કોક તો લાવ્યા હશે ને સનાતન ધર્મ. કેમ થઈ ગયો? તો 4 5 24 ગજ અંગુર અષ્ટ પ્રમાણ એતે પણ સુલતાન અને એક આખી પેટર્ન ચેન્જ કરી નાખે, એક આખું બ્રાન્ડ બની જાય. તો આજે હિન્દુ વ્યક્તિ સનાતન ધર્મનો બ્રાન્ડ બને. એની પરિભાષા એક થઈ ગઈ આપણી આગે. પણ જેમ મેં કીધું એમ કે આજે શૃંખલા ક્યારે અટકવાની છે નહીં. સનાતન ધર્મ છે ત્યારે બસ આ વાતને યાદ રાખીએ. આપણે અહીંયા એક સાહેબ રિવાજ હતો ભરતભાઈ ને, અહીંયા ખાસ કરી માથામાં ચાંદલો ક્યારે ના કરે એ ખબર છે, બધા એ બેઠા છે, મારે કહેવાની જરૂર નથી, જાણીએ છીએ ખરેખર. હા જોજો, પણ આવો કાર્યક્રમને આગળ તરફ લઈ જવો છે. કાર્યક્રમની
एक मिनिट जय जय श्री राम जम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरित मुख्यम श्री राम બધા પોતાના સ્થાન ઉપર હનુમાન ચાલીસા હનુમાનજી મહારાજ ના આવડે ભલે મને આનંદનો એક એક ઘડીયો कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नारी। जो सत पार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो
पढ़ो यह पढ़े हनुमान चालीसा और सीति सारी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मालेरा पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित विजय सब सुख सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय રેજો રેજો પણ પાછું મળતું નથી, માટે પરમાત્મા તરફથી મળે આ જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ આનંદપૂર્વક જીવી લેવી જોઈએ. તેમજ કાર્યક્રમને આગળ વધારવા માટે હું રાષ્ટ્રસુજન અભિયાન તરફથી પોરબંદર પરિવાર વર્તી મહિલા મોરચા પ્રમુખ વિશાખા ચીલું સહૃદયપૂર્વક આપનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. મંચસ્વ ઉપર તમામ મહાનુભાવોનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું. તેમજ અહીં ઉપસ્થિત મારી સાથે કાર્ય કરતા તમામ બહેનોનું શું નામ લેવા બેસીશ તો બહુ બધી વાર લાગી જશે અને ઓલરેડી આપણે પેલા ભૂખ લાગી ગઈ છે, એટલે હવે વધારે સમય ના લેતા તહે દિલથી જે પણ અહીંયા હાજર છે, જે કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે તમારા તમામ પ્રયત્નો છે, એમના માટે હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરવા માગું છું.